हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस, प्लस इस पर्सन का नेक्स्ट मूव क्या होगा। सो गाइस, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, डिटेल्स आपको मेंशन मिल जाएंगी। सो करना आपने ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन का नेम रिपीट करना है, अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं वो आपके लिए, चाहे आपके और उनके बीच में इस टाइम कैसा भी सिचुएशन चल रहा है। रीडिंग सबके लिए ओपन है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। देखते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो करंटली आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। फर्स्ट वी हैव डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। We have worry. I am learning that worry doesn't change the outcome. We have relationships. I am attracted to those people who serve my higher good. We have empathy. I am open to seeing both sides of a situation. Right now ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो भी है ना, इनके और आपके बीच में कोई ना कोई डाउटफुल सिचुएशन है। आई फील हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन ऐसा रहा है कि इन्होंने आपके दरमियान में ट्रस्ट नहीं था, काफ़ी चीज़ें जो हैं वो डाउटेड थी, या फिर ये इंसान जो है वो आप पे फुली ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे। बॉटम ऑफ द डेक एनवी की एनर्जी है। कुछ लोगों के बीच में यहाँ पे मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है। दैट्स वाई वो आप लोगों के अगेंस्ट इस इंसान को कुछ ना कुछ ऐसा बोल रहे हैं कि इस पर्सन को आप पे यकीन नहीं हो पाया, या फिर किसी भी तरह से इस इंसान का आप पे वो ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हो पाया जो कि एक इंसान के साथ रिलेशनशिप में होना चाहिए, किसी भी पार्टनर्स के साथ। यस, बट आई फील लाइक यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन ऐसी है, यहाँ पर कुछ ना कुछ आप दोनों के बीच में ऐसा रहा है, कुछ ना कुछ चैलेंज ऐसा रहा है जो कि आपके और इस कनेक्शन में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जिसने ख़राब की हैं। लाइक कोई ना कोई ये इंसान आपका कोई दुश्मन हो सकता है जो शायद इस इंसान को आपके अगेंस्ट या तो कोई फुली ट्रस्ट नहीं होने दे रहा, या फिर वो चाहते हैं कि आपके और इस पर्सन के दरमियान में जो भी सिचुएशन है वो हमेशा डाउटफुली रहे, चीज़ें आपके दरमियान कभी ठीक ना हो पाएँ। ऐसा रहा है सिचुएशन। मैं आपको कुछ एनर्जी थोड़ी पास्ट की बता रही हूँ ताकि आपको पता चल सके ये रीडिंग आपकी है या नहीं है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस यहाँ पे कुछ लोगों के रिलेशनशिप में, कुछ लोगों के कनेक्शन में यहाँ पे आप लोगों ने फेस किए हैं, और वो सिचुएशन डाउटफुल रही है। लाइक आपके ऊपर एक ट्रस्ट नहीं बन पाया इस इंसान का, या फिर आप दोनों का ही इस रिश्ते के लेकर एक चीज़ें सीरियसनेस की तरफ उस तरह से नहीं जा सकें जिस तरह के एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए जाती हैं। बट अभी ऐसी एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी हद तक इनको चीज़ें अब समझ आ रही हैं। पास्ट में आई फील यहाँ पे इस इंसान को शायद अपना सब कुछ ठीक लग रहा था, बट राइट नाउ ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अब सब कुछ देख रहे हैं, बोथ साइड की सिचुएशन देख रहे हैं। लाइक अपनी भी देख रहे हैं और आपकी साइड की भी सिचुएशन देख रहे हैं, जो शायद पास्ट में ये इंसान जो है वो यहाँ तो इग्नोर कर रहे थे, या फिर कोई ना कोई इंसान इस इंसान को ऐसा डाउट्स आपके बारे में बना रहे थे, या फिर किसी तरह से आप पे ट्रस्ट नहीं होने दे रहे थे। दैट्स वाई इस पर्सन का कोई आप लोगों की सच्चाई नहीं देख पा रहे थे, या फिर आप लोग इस इंसान के लिए कैसा सीरियसली फील कर रहे थे वो ये इंसान देख ही नहीं रहा था, क्योंकि ये इंसान एक साइड की स्टोरी सुन रहा था, दूसरे साइड की स्टोरी नहीं सुन पा रहा था। तो आप किसी को जज नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ के डिसीजन में नहीं पहुंच सकते, किसी भी चीज़ का फाइनल कोई डिसीजन नहीं ले सकते जब तक आपको दोनों साइड की स्टोरी नहीं पता, या फिर आपको ये नहीं पता एक साइड का सुन के आप कोई नहीं फैसला कर सकते, आपको दोनों दूसरी साइड का भी सुनना पड़ता है, तब जाके आप फाइनली डिसाइड करते हो कि क्या ठीक है क्या गलत है। तो ऐसे लग रहा है अभी ये इंसान जो है ना उन चीज़ों को देख रहे हैं कि दोनों साइड को देख रहे हैं, क्या सिचुएशन थी या क्या सिचुएशन है, अपनी भी देख रहे हैं और आपकी साइड की भी देख रहे हैं, जो पास्ट में इस पर्सन ने आपकी साइड को इग्नोर किया है। दैट्स वाई ये इंसान परेशान है कि आप किस तरह से जो है ये रिलेशनशिप आप आपके साथ बनाए, क्योंकि दिस पर्सन इज फीलिंग सो मच अट्रैक्शन टूवर्ड्स यू गाइस। बट इस टाइम ऐसे लग रहा है इस इंसान ने जो कुछ भी आपके और इनके बीच में बनाया था, या जो भी आपके बीच में रहा है, उस वजह से ये पर्सन उस सारी सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, ठीक है। और ये आपके साथ दोबारा से इस रिलेशनशिप में कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज इनको आपकी साइड की चीज़ें समझ आ रही हैं। आप आहिस्ता आहिस्ता, स्लो बाय स्लो, विद टाइम ये चीज़ों को समझ रहे हैं। बिकॉज जब सिचुएशन एक बिल्कुल फ्रेश होती है ना, या नया नया कुछ भी होता है, तो वो आप चीज़ों को उस तरह से परसीव नहीं करते हो, या उस तरह से नहीं आप
समझते हो, जिस तरह से कुछ टाइम के बाद आप समझते हो। तो ये टाइम जैसे जैसे गुजरता जा रहा है ना, वैसे वैसे इस इंसान को काफ़ी चीज़ें क्लियर समझ आती जा रही हैं, दिख रही हैं बेसिकली इस इंसान को। तो ये अपने आप को ओपन अप करना चाह रहे हैं, आप वो रियलिटी देखने के लिए, उन चीज़ों को देखने के लिए जो आपकी तरफ से नहीं देख पाए थे। दैट्स वाई ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इस टाइम इन्होंने काफ़ी कुछ सीखा है और सीख स्टिल रहा है ये पर्सन। एंड आई फील आपने भी हो सकता है इस रिश्ते में बहुत कुछ सीखा है। यस सो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बिकॉज ये अब सारा जो भी आपके दरमियान हो चुका है ना, उसको चेंज करना चाहते हैं, उस आउटकम को चेंज करना चाहते हैं, क्योंकि जो कुछ भी आपके दरमियान राइट नाउ चल रहा है, ये पर्सन उससे सेटिस्फाई नहीं है। दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी विद दैट। या तो चैलेंजेस डेफिनेटली इनके बनाए गए हैं, आपके इस रिश्ते में चैलेंजेस क्रिएट किए गए हैं। चाहे आपके बीच में सब कुछ अच्छा चलता, लेकिन किसी ना किसी ने कुछ ना कुछ यहाँ पे एनवी है, कुछ ना कुछ जेलसी है आप दोनों के बीच में, किसी की तरफ से क्रिएट की गई हुई चैलेंजिंग उन्होंने बनाए हैं आपके बीच में, तभी आपके बीच में सिचुएशन डाउटेड रही है, एक दूसरे पे फुली ट्रस्ट नहीं हो पाया। वी हैव विक्टिम, वी हैव इनसिक्योरिटी। यस, ये इंसान इनसिक्योर रहे हैं गाइस, आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए या फिर अपनी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करने के लिए, जो कुछ भी इनके दिल में था, ये इंसान ऐसा लग रहा है इस पर्सन को किसी ने रोका है। यहाँ पे डेविल एनर्जी है, यहाँ तो ये इंसान खुद कोई ना कोई नेगेटिव थॉट सोचते हैं, या इस इंसान का अपना मेंटल लेवल जो है, एक मेंटल कंडीशन काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे विद एनवी एंड विद यहाँ पे एक डेविल सी एनर्जी है, तो कोई ना कोई थर्ड पार्टी है जिसने इस इंसान को आपके अगेंस्ट जो है इंस्टिगेट किया, या फिर किसी तरह से आप लोगों के अगेंस्ट प्रवोक कर दिया, या फिर किसी तरह से आप लोगों को के अगेंस्ट कुछ ऐसा मैनिपुलेट कर दिया कि इस इंसान का दिल सा उठ गया आप लोगों से। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन को ऐसे लगता है जैसे इनसिक्योरिटी रही है आप लोगों से अपने दिल की बात शेयर करने के लिए। दैट्स वाई रिश्ता स्लो बाय स्लो ऐसे लग रहा है जैसे आपका टॉक्सिक बनता रहा है, बिकॉज ये पर्सन एक विक्टिम मेंटालिटी में रहे हैं। हो सकता है ऑलरेडी इस इंसान के कुछ एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं, दैट्स वाई ये पर्सन हमेशा अपने आप को विक्टिम महसूस करते हैं कि हमेशा इनके साथ ही ऐसा क्यों होता है, हमेशा इन्हीं के साथ ऐसा गलत होता है, इनका क्यों नहीं लव रिलेशनशिप कोई सक्सेसफुल रह पाता। तो इस पर्सन को अपने माइंड को चेंज करने की ज़रूरत है, बिकॉज ये पर्सन एक साइड को देखता है, खुद को देखता है, दूसरे इंसान का नहीं देखता। तो राइट नाउ ये इंसान देखने की कोशिश कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन ओपन अप हो रहा है आप देखने के लिए दोनों साइड को। तो अपनी इनसिक्योरिटी और इस विक्टिम मेंटालिटी से इस इंसान को बाहर आना चाहिए। तो बाहर आने की कोशिश यहाँ पे हो रही है, जब दूसरी साइड की चीज़ें इस इंसान के सामने नज़र आएंगी इसको। तो बट ऐसे लग रहा है ये इंसान अपनी फीलिंग्स को शेयर करने से हमेशा इनसिक्योर रहे हैं, कि कहीं कोई इस इंसान की फीलिंग्स की भावनाओं का जो है वो फ़ायदा ना उठा ले। ठीक है, वी हैव फॉरगिवनेस। राइट नाउ ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यस, दे रियली वांट कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दो, ये आपसे फॉरगिवनेस चाहते हैं, बिकॉज ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे सुकून इनको महसूस होता है तभी मिलेगा जब ये इंसान आपसे माफ़ी मांग लेंगे। वी हैव मेडिकल, तो किसी ना किसी तरह से ये पर्सन इस टाइम किसी मेडिकल का वेट कर रहे हैं कि कुछ ऐसा मेडिकल हो जाए, यूनिवर्स की तरफ से कुछ ऐसा जादू हो जाए, कुछ ऐसा मैजिक हो जाए कि आप इस पर्सन को माफ़ कर दो। ठीक है, ताकि इस इंसान को सुकून आए। आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है वो कहीं ना कहीं आपके साथ क्लिंगी होना चाह रहा है, रिलैक्स फील करने के लिए। या तो ये पर्सन बाय हार्ट जो है बहुत ही ज़्यादा मुझे यहाँ पे हर्ट दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि अपनी फीलिंग ना शेयर करके कोई खुश हैं आपसे, नो। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस पर्सन इज़ सो सैड एंड अपसेट। यस, तो ऐसा लग रहा है जैसे इस इंसान के हार्ट को किसी ने कंट्रोल किया हुआ है, कि आप लोगों की तरफ ये इंसान जो है ना वो किसी ना किसी तरह से अपने आप को इमोशनली अटैच ना कर पाए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकती है, आपको बेटर पता है। कोई और यहाँ पे इन्वॉल्व है आपके रिलेशनशिप में, या इस इंसान की अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, या इस इंसान के अपना ही कुछ नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव थॉट्स हैं, जिसकी वजह से इसने खुद को सैबोटेज किया हुआ है। ये भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है यहाँ पे कोई पर्सन ही थर्ड पार्टी हो। नाउ लेट्स सी फ्रॉम द टैरो पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है फीलिंग्स उनके, करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरिस, लियो, सेजिटेरियस। नंबर 4 इंपॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर या डेट ऑफ बर्थ आपका, यहाँ फिर इनका।
दैन वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड। ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, यस, बिकॉज ये रिकॉन्सिलिएशन करना चाह रहे हैं और ये पर्सन आप परेशान है कि रिकॉन्सिलिएशन होगा किस तरह से आपका। दे रियली वांट टू सेलिब्रेट देयर लाइफ विद यू गाइस, और ये इस रिलेशनशिप को सेलिब्रेट करना चाहते हैं ये पर्सन, बट इस टाइम काफ़ी ज़्यादा मेंटल एंग्विश है, मेंटली काफ़ी ज़्यादा ये पर्सन स्ट्रेस आउट है कि किस तरह से हो पाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम आपको खोने का एक डर भी है। इस इंसान को नाइट मेयर्स आ रहे हैं कि कहीं ये आपको खो ना दे। फेयर्स बहुत ज़्यादा है इस इंसान के अपने, मुझे लगता है इस इंसान की अपनी नेगेटिव थिंकिंग जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। इनसिक्योरिटी इस पर्सन को खुद ही है, अपने माइंड की बनाई हुई है इनसिक्योरिटी। तो इस इनसिक्योरिटी से ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को निकलना पड़ेगा, तभी यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन के चांसेस हो पाएंगे। अदरवाइज़ ये इंसान जब तक विक्टिम मेंटालिटी में रहेंगे तब तक ये रिश्ता कभी भी नहीं बढ़ पाएगा। जब आप खुद ही अपने आप को विक्टिम समझ रहे हो कि आप ही के साथ सब कुछ गलत हो रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर ख़राबी है। तो इस इंसान के अंदर कुछ ना कुछ गलती कुछ है, यहाँ फ्लॉ इस पर्सन का अपना है। तो इस पर्सन को इस फ्लॉस पे वर्क करने की डेफिनेटली ज़रूरत है, तभी जाके यहाँ पे रिकॉन्सिलिएशन आपका पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ तो ऐसी एनर्जी दिख रही है, इंसान परेशान ही रहेंगे। लेट्स सी मोर। वी हैव इट्स अ 2 ऑफ स्वॉर्ड। वैसे भी ये इंसान मुझे कुछ हद तक सेंसिटिव भी दिख रहे हैं। वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। वी हैव इट्स अ 6 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू बाय द वे। याद कर रहा है ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, कुछ लोगों को तो यहाँ पे डेफिनेटली ये पर्सन जो है वो स्पाई कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। दे आर वॉचिंग यू, दे आर सर्चिंग फॉर यू, कि किसी तरह से आपसे बातचीत हो जाए और ये इंसान की दोबारा से आपकी लाइफ में री एंट्री हो जाए। विद द 6 ऑफ कप्स, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड, ये इंसान आपसे बात करना चाहते हैं, दोबारा से आपसे रिकनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने मेमोरीज़ बनाई हैं, जो भी आप लोगों ने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, दे आर डेफिनेटली मिसिंग दोज मोमेंट्स। एंड राइट नाउ ये इंसान आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। दे रियली वांट टू टॉक टू यू, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज ऐसे लग रहा है कि ये इंसान फील करते हैं कि इनको जो है वो कुछ क्लैरिटी के साथ काम लेना चाहिए था। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन महसूस करते हैं कि इन्होंने शायद आपको समझा कि आप बहुत ज़्यादा क्लेवर हो, बट नहीं, आप ऐसे नहीं हो, आप तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, आपका दिल बहुत ज़्यादा है, प्योर है। तो ये आपसे माफ़ी मांगने के लिए आपसे दोबारा से बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन को दोबारा से एक सेकंड चांस चाहिए। बट विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स इनको महसूस होता है आप अपनी केयर कर रहे हो, आप अपना बहुत ख्याल कर रहे हो। यस, आप अपनी लाइफ में टोटली फोकस्ड है आपका, एंड आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। यू गाइज आर गेटिंग फेम, नेम, एंड ये पर्सन जो भी है वो महसूस करते हैं कि आप अपनी बहुत ज़्यादा टेक केयर करते हो, तो इनको भी आपका उसी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने पास्ट में नहीं रखा, जबकि इनको आपकी हर तरह की जो भी नेसेसिटीज़ हैं या जो भी कोई आप लोगों की नीड्स हैं उसका ख्याल रखना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं किया। बट राइट नाउ ये महसूस कर रहे हैं कि आप रिकॉन्सिलिएशन करके ये आपकी हर तरह से टेक केयर करें, आपको वो हर चीज़ प्रोवाइड करें, एक अच्छे से अच्छा लाइफस्टाइल प्रोवाइड करें, अच्छी से अच्छी हर वो चीज़ आपको प्रोवाइड करें जो आप डिज़र्व करते हो या जो आप खुद अपने लिए करते हो। बट इनको समझ नहीं आ रही है कि किस तरह से ये पॉसिबल हो पाएगा, बिकॉज विद द 2 ऑफ स्वॉर्ड एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान इस टाइम इंडिसाइजिव है कि किस तरह से आपके साथ दोबारा से रिकॉन्साइल करें, दोबारा से किस तरह से ये सब कुछ कर सकते हैं। उस चीज़ को लेकर ये इंसान अभी थोड़ा सा मुझे क्रॉस रोड पे दिख रहे हैं, ये डिसाइड नहीं कर पा रहे ये क्या करें। बट मैं क्लैरिफाई करूँगी यहाँ पे कि 2 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ स्वॉर्ड एनर्जी? 2 ऑफ स्वॉर्ड को क्लैरिफाई करें। व्यूअर्स के पर्सन कैसा महसूस कर रहे हैं उसमें 2 ऑफ स्वॉर्ड क्यों? वी हैव इट्स 8 ऑफ वॉन्ड्स। या डेफिनेटली ये इस टाइम इंडिसाइजिव में, समझ नहीं आ रहा है, इनको फैसला नहीं कर पा रहे विद द 10 ऑफ कप्स एंड विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स के किस तरह से ये आपके साथ यूनियन करें, किस तरह से ये इस आपका जो भी रिलेशन है उसमें कंप्लीशन की तरफ जाएं, एंड किस तरह से ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लें, चीज़ों को चेंज किस तरह से करें। बेसिकली इनको ना ये समझ नहीं आ रही है। यस, बिकॉज़ ये चीज़ों को चेंज करना चाह रहे हैं, आपसे कम्युनिकेशन करके आपके साथ एक कंप्लीशन में आना चाहता है ये पर्सन विद द 10 ऑफ कप्स, अपनी इमोशनल नीड्स को पूरा करने के लिए,
और ये चाहते ज़रूर हैं, ये जो भी इंसान है मेल फीमेल के, जल्द से जल्द जो है आपसे कम्युनिकेशन हो, आपके साथ यूनियन हो, आपके साथ सब कुछ जो है वो फट से जो है वो स्विफ्टली रैपिडली जो है वो ठीक हो जाए। लेकिन ना अभी भी द टू ऑफ स्वॉर्ड इंडिसाइडिव हो रहे हैं, इनको समझ नहीं आ रही इन्होंने एक्शन किस तरह से लेना है, किस तरह से कोई मूव लें आप लोगों से कम्युनिकेशन के लिए, आपकी तरफ फिजिकल मूव करने के लिए। वो चीज़ें अभी इस पर्सन को लिए डिसाइड नहीं हो पा रही इनसे। अदरवाइज़ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, ये इंसान इमोशनली डेफिनेटली आप लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने इमोशंस के बारे में दे रियली वांट टू टॉक टू यू, बट इंडिसाइजिव में। बिकॉज इनको इस चीज़ के बारे में जो है ना वो ये पर्सन इंडिसाइजिव है कि पता नहीं आपकी तरफ से लॉयल्टी मिलेगी आपके नहीं मिलेगी, ठीक है, या आप क्या करोगे। तो एक क्रॉस रोड पे ये इंसान खड़े हुए हैं, एक क्रॉस रोड पे ऐसा खड़ा हुआ है ये पर्सन कि इसको जो एक होता है ना फाइनल सिग्नल मिलना, वो आपकी तरफ से अभी दिख नहीं रहा। अदरवाइज़ ये आपको याद बहुत ज़्यादा करते हैं, आपसे दोबारा मिलना भी चाहते हैं, चीज़ों को फिक्स भी करना चाहते हैं दोबारा से, बट समझ नहीं आ रही कि कुछ भी क्या करें। यस, बिकॉज़ ये इंसान बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आप लोगों को लेकर। नंबर 4, 9, 2, 6, 10, 8, 99 की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। यू बोथ आर सिंगल। यस, सो 24, 29, 26, 28, 21 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं यहाँ पे। अदरवाइज़ 10 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है कुछ लोगों की। स्टार साइन यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो है, एरिस, लियो, सैजिटेरियस है, एंड कुछ टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। नाउ लेट्स सी, देख लेते हैं इनका नेक्स्ट मूव क्या होगा। नेक्स्ट मूव, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या लेंगे वो मूव। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट मूव में दिख रहा है इस इंसान की तरफ से विक्ट्री, ये डेफिनेटली वो मूव लेंगे जिसमें इस इंसान को सक्सेस मिले, विक्ट्री मिले कुछ लोगों की तरफ से। इट कुड बी अ प्रपोजल। यस, वी हैव बॉटम ऑफ द डेक, इट्स अ किंग ऑफ कप्स एनर्जी। ये इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंस के साथ, इमोशनली विजडम के साथ जो है वो आप लोगों को प्रपोज करने वाले हैं। यस, दे डेफिनेटली वांट टू सपोर्ट यू। ये अपने डिवोशन आपको शो करेंगे नेक्स्ट मूव में, एंड ऐसी एनर्जी दिख रही है ये आपको अपने इमोशंस डेफिनेटली एक्सप्रेस करेंगे थ्रू प्रपोजल। बिकॉज़ ये इंसान डेफिनेटली इस सारी सिचुएशन को सक्सेसफुल बनाना भी चाहते हैं नेक्स्ट मूव में। ये सारी चीज़ों का टाइम होने में 1 मंथ या इससे ज़्यादा भी लग सकता है कुछ लोगों के लिए टाइम। यस, मुझे ये एनर्जी दिख रही है विद इन 1 to 2 मंथ्स के अंदर कुछ लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है आपकी तरफ एक्शन लेने की। बट ये होगा सारा इमोशनल मेच्योरिटी के साथ। यस, बिकॉज हो सकता है ये इंसान पास्ट में इमोशनली मेच्योर नहीं थे अपनी इमोशंस को शेयर करने के लिए, बिकॉज इनको इनसिक्योरिटीज़ थी, एक डर था, एक डाउट थे। बट अभी ऐसे लग रहा है ये पर्सन सारे डाउट्स को ख़त्म करके आपकी तरफ आ रहे हैं नेक्स्ट मूव में, आपको प्रपोजल देने के लिए। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो बस चाहते हैं इनको सक्सेस मिले, इनको विक्ट्री मिले। यस, सो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।